तो मैं गुज़र रहा था इस वक्त बिरदा के एक छोटे से इलाके से होकर के, और इस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर धान की खेती भी की जा रही है। पर ये तो सीज़न धान की खेती की है नहीं, लेकिन भी यहाँ पर धान की खेती बुआई चल रही है। तो यहाँ पर जो है धान की खेती इसलिए बुआई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है नहर है, यहाँ पर एक डैम है जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ साइड में आपको नहर बना हुआ मिल जाएगा, और यही नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। और यहाँ का जो ज़मीन है जहाँ से पानी बहती है, मतलब निकलती है, मतलब कि रिसती है जिसको बोल सकते हैं, पानी जो नहर का पानी है वो करके यहाँ रिसने लगता है, और उसी से पानी जमा होता है खेत में, और खेत में बुआई जो भी होती है, जुताई कुड़ाई होता है जो भी, उसके बाद फिर रोपा चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से रोपाई चल रहा है, और हम अभी इस वक्त उनके पास जाते हैं और देखते हैं किस तरह से रोपाई बुआई होती है। तो चलते हैं फिर। तो ये रहा वो इलाका जहाँ पर अभी के मौसम में, ये महीना जो है आपका जनवरी फरवरी महीना है, और यहाँ पर खेत में आप देखेंगे सभी तरफ पानी ही पानी है। लगभग यहाँ पर देखिए तो ये रहा छोटा सा एक, क्या बोल सकते हैं इसको, नाला बोल सकते हैं। तो यहाँ से नाला से होकर के पानी आ रही है, और इससे ऊपर साइड से, जहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर साइड से, उधर आपको मिलेगा नहर है। तो उस नहर से होकर के ये नाला से पानी बह रहा है, और यहाँ पर जो खेत है, खेत में भी बहुत जगह में पानी जमा हुआ है ना। और यहाँ पर बुआई चल रहा है धान का। इस सीज़न में बोला जाए तो धान की जो बुआई हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन इस सीज़न में जब पानी यहाँ भर चुका है, तो यहाँ पर लोग दोबारा खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी कि धान की रोपाई बुआई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से पानी जहाँ पर जमा हुआ है ना, देख के लगता है ये बरसात का मौसम है, बट ये बरसात का मौसम नहीं है, ये नहर का पानी है, जो कि यहाँ पर का इलाका, जिसको हम कह सकते हैं बिरदा का इलाका कह सकते हैं। ये धान की बुआई होती है। किस तरह से होता है चलो अब दिखाते हैं, मिलाते हैं उन लोगों से जो आप आज रोपा रोप रहे हैं। तो यहाँ पर नाला है, हमको नाला क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर खेत बना हुआ है, और यहाँ इसको बोलते हैं, धान का जो पौधा होता है या बढ़ चुका था, इसको हम लोग बीड़ा कह सकते हैं। तो ये है बीड़ा, जो कि इसको खेत में छिटा हुआ है अगर हमारे हिसाब से बोला जाए तो। और यहाँ पर जो है रोपाई चल रहा है। हम पूछते हैं जाकर के, है ना। रोपा रोपा तो इनके देखिए आवाज़ थी। तो इस तरह से यहाँ पर खेत को सम करके बनाया जाता है, और बनाने के बाद इसमें धान की बुआई होती है। तो इस तरह से एक दादा बोल सकते हैं, है ना, वो धान का रोपाई करने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर पानी जमा हुआ है बगल में, तो यहाँ भी जुताई होगी ट्रैक्टर के द्वारा, और उसके बाद फिर यहाँ भी बुआई स्टार्ट होगा, है ना। कुछ कुछ जगह में आपको दिखेगा, कुछ कुछ खेत पहले से ही लगा हुआ है इसमें। यहाँ पानी का जमावट है, और यहाँ पर जो है धान का पौधा लग के इस तरह से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से ये धान का पौधा यहाँ बढ़ गया है।
केसर लगे का? केसर लगी वाला नहीं लगे, घास है क्या? अच्छा, ये जो पौधा दिख रहा है ना आपको, ये केसर की तरह दिख रहा था, इसलिए हमने इसको पूछा कि केसर है बोल करके। लेकिन ये केसर नहीं है, बल्कि ये घास का पौधा है, छोटा छोटा पौधा है, जो कि ऐसे ही ये नमी ज़मीन में उगती है और फिर किस तरह से रोपाई हो रहा है आप देख लीजिए। एक ही जगह यही जगह भर है कि और है रोपे ले किस तरह से रोपाई होता है जरा देखिए। तो ये मम्मी लोग हैं, रोपाई कर रही है। इनका हाथ का जो स्पीड है ये अच्छा है। हम इन छुटकारे से बड़ा रोपा थे, लेकिन तो नहीं रोपेगा। ये बेटे पूरा साल में मतलब खेती चलेला नहीं, ये बेटे नहर पूरा बना है, इसलिए पानी रिसत है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर पानी रिसता है और जमा होता है खेत में, और तब जाके यहाँ जुताई होकर के रोपा करते हैं। तो काश हमारे गांव में भी इसी तरह का कुछ साधन होता, डैम वगैरह होता, तो शायद हम लोग भी आज खेत को तैयार कर पाते और रोपा रोपाई करते हम लोग भी। तो ऐसा यहाँ पर का थोड़ा सा व्यूज़ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हरा भरा खेत, जो कि धान का पौधा सलाहदार है। आपको धान का पौधा दिखेगा, धान नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी धान ग्रोथ करने में लगभग 3-4 मंथ लगेगा, उसके बाद ही आपको इसमें दिखेगा। वहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है, वहाँ पर बीड़ा लगा हुआ है, जिसको कुछ महीना पहले तैयार किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा जगह है, प्लेस सही है, पूरा खुला मैदान की तरह है यहाँ पर। इस तरह से खेत को तैयार किया जाता है। अच्छी रीति से तैयार करने का यही एक कारण है कि पानी यहाँ से बाहर ना जाए, और यदि हम खेत को अच्छी रीति से तैयार करते हैं तो पानी बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाने के कारण की वजह से धान का जो है पौधा और अच्छा बनेगा। और धान का पौधा के लिए पानी का होना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसको सब किया जाता है। खेत थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है, तो उसको भी थोड़ा सा समतल किया जाता है। ऊंचा नीचा रहने से पानी कहीं कहीं जा पाता है, कहीं कहीं नहीं जा पाता है। तो इस तरह से पौधों को पानी कहीं कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए इसको सम किया जाता है। और इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, बिना मेहनत के कुछ चीज़ मिलता नहीं है। तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करे पड़ेगा का। एक बार हाथ के हिला दे दादा, इधर एक बार हाथ किसी डोला दे। तो आपको देखे आपने कि दादा ने कैसे अपने आपको बता दिया कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना, और साथ में मिल के हम लोग काम करते हैं, इनका कहना है। तो इसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए, इसी तरह से काम कीजिए। धान की खेती करने में मेहनत तो लगती है, पर इसका फल जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। इसीलिए हमारा हरियाणा झारखंड राज्य हम लोग बोलते हैं जिसको, खेती बाड़ी से भरा हुआ राज्य है। तो आपको और एक जगह हम दिखाएंगे जहाँ पर खेती से पूरा
ये इलाका पूरा भरा हुआ दिखेगा आपको, वो इलाका हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हम थोड़ा सा इनसे भी मुलाकात करते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम निकलते हैं अपने जगह पर। अगर रोपा रोपना अगर सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आपको आना पड़ेगा बिरदा गांव, है ना। तो यहाँ पर रोपा रोपने की ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपकी जब आप खेत में उतरिएगा। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर रोपा रोपा रहे हैं। तो इनकर टीवी में देख पाए कैसे लगी, टीवी में देख पाए। हाँ, दोनों की भेज दो एकदम। देखिए किस तरह से रोपा रोपाता है। हाय कर दीजिए एक बार। तो ये मन लजात है ना, तो एक बार हाय कहे ले भी लजात है। लाज तो सबके लगे एक बार आए के लिए वीडियो में। हम भी जब शुरू थे, जब हम फर्स्ट टाइम में थे, तो हमको भी शर्म आता था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा शर्म भाग गया है और ज़्यादा दूर नहीं भागा है, बस आसे पास है ना। हम पूरा भगाने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे रोपा रोपते हैं। हाथ को काफ़ी फुर्ती के साथ चलाना पड़ता है। अगर आप हाथ को अगर धीमा चलाएंगे तो पिछुआ जाइएगा, इसलिए कोई कोई आगे जाता है, कोई कोई पीछे रह जाता है। इसमें एकदम बराबर बराबर जाना पड़ता है। हिस्सा बटा सबका तो बटा हुआ रहता है इसमें, है ना। तो अपना अपना लाइनअप जो होता है उसको पकड़ के चलना होता है। तो इस तरह से रोपा रोपने में मज़ा आता है। हम भी रोपे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। आप भी किसी दिन रोपिएगा। थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं। देखिए हाथ की स्पीड देखिए ज़रा। रोपा रोपते हुए भी इस तरह से खुशी लगता है, आप लोगों को पता है ना। इसलिए आप लोग भी रोपा रोपने को देख के आप खुश हो जाइए और इनकी तरह आप भी रोपा रोपिए और रोपा रोपना सिखाइए अपने बच्चों को, ताकि इसी तरह से बड़े हो कर के एक दिन अच्छा रोपा रोप सके और अच्छा फसल को उपजा सके। तो हम फिर मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो पर। तो हम आपको बाय कहते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह से। रोपा के खेत नहीं बल्कि और भी जगह पर आपको मिलाएंगे, ठीक है। एक बार आज मैंने हाय कही तो बात, एक बार हाथ बुलाए दो, एक बार ऐसे 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 कर दो, नहीं ऐसे कर दो, नहीं बाय कर दो एक बार, सुबह कर दो एक बार। हाँ सुबह कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम मिलेंगे फिर, ठीक है।